हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम सजीवन। और आज इस वीडियो में जो है हम फार्मासिस्ट जॉब के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि एम्स अर्थात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट आया है, जिसमें फार्मासिस्ट के कुल पदों की संख्या 27 है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के अंतर्गत नंबर ऑफ पोस्ट पदों की संख्या 18 है, जिसमें 7 सीट अनरिजर्व, 2 EWS, 2 SC, 3 ST एंड 4 OBC के लिए है। 1 अनरिजर्व पोस्ट इज ईयर मार्क्ड फॉर PWBD, OA, OL, BL, AAV, DW, LC एंड 1 अनरिजर्व पोस्ट इज ईयर मार्क्ड फॉर PWBD, HH अर्थात अनरिजर्व सीट PWBD, HH के लिए निर्धारित है। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल इन दी पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC, लेवल 5 इन दी पे मैट्रिक्स इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अर्थात अनिवार्य पात्रता मानदंड, अर्थात क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इनके पास। फर्स्ट कंडीशन है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड, अर्थात किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से डिप्लोमा इन फार्मेसी। और दूसरी कंडीशन है शुड बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, अर्थात फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। नोट एप्लीकेंट होल्डिंग हायर डिग्री कैन आल्सो अप्लाई, अर्थात उच्च डिग्री धारक भी आवेदन कर सकते हैं। दी कैंडिडेट्स शुड आल्सो बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, कैंडिडेट को फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। डिजायरेबल में फर्स्ट कंडीशन है डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, अर्थात किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से फार्मेसी की डिग्री। सेकंड कंडीशन एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसिंग एंड आर स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स इन ए reputed hospital or institution or in a drug store or a pharmaceutical concern, अर्थात एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन या एक ड्रग स्टोर या डिस्पेंसिंग में अनुभव। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अर्थात चयन की प्रक्रिया CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। स्टोर कीपर ड्रग्स अर्थात स्टोर कीपर ड्रग्स में नंबर ऑफ पोस्ट पदों की संख्या 9 है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टोटल 27 सीट फार्मासिस्ट की आई है, 18 सीट फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के अंतर्गत और 9 सीट स्टोर कीपर ड्रग्स के अंतर्गत। 9 सीट इसमें जो है 4 सीट जो है अनरिजर्व, 1 SC, 2 ST एंड 2 OBC के लिए है। अब हम पे लेवल इन दी पे मैट्रिक्स एज पर दी 7th CPC की बात करें तो लेवल 6 इन दी पे मैट्रिक्स इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अर्थात आवश्यक पात्रता मानदंड की बात करें तो दो कंडीशन है, इसेंशियल ए एंड इसेंशियल बी। इसेंशियल ए उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने बी फार्मेसी कर रखा है, अर्थात डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन डिजायरेबल, अर्थात किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से फार्मेसी में डिग्री और एक्सपीरियंस में इन स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन ड्रग स्टोर ऑफ ए हॉस्पिटल और ए वेल एस्टैब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंसर्न बी एसेंशियल। दूसरी कंडीशन है या डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड्स, अर्थात किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन या बोर्ड से डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड और सेकंड इसमें कंडीशन है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्रग स्टोर ऑफ ए हॉस्पिटल और ए वेल एस्टैब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंसर्न, एक हॉस्पिटल या एक अच्छी तरह से स्थापित दवा की दुकान में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स 30, अर्थात सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 30। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन चयन की प्रक्रिया CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। जनरल कंडीशन अर्थात सामान्य शर्तें, इस नोटिफिकेशन को आप एक बार रीड कर लेना। और इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसमें लिखा गया है कि आवेदन जो है इसका ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन की जो वेबसाइट है यहाँ पे दे रखा है और इसकी स्टार्टिंग डेट 19/11/2022 से लेके 19/12/2022 तक शाम 5 बजे तक फिल कर सकते हैं। 5 बजे के बाद वेबसाइट बंद कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र का रजिस्ट्रेशन स्लिप, कोई डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है,
हालांकि सभी आवेदक को भविष्य में संदर्भ के लिए भुगतान के प्रमाण पत्र के साथ रजिस्ट्रेशन स्लिप की एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए। सीरियल नंबर 1 से 9 में उल्लिखित पदों के लिए इस विज्ञापन के जवाब में आवेदन करते समय आवेदक को अपने आवेदन में समर्थन में जहां लागू हो PDF प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट को अपलोड करना आवश्यक है। जैसे कि इसमें दिया है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लाइड अंडर SC ST OBC PWBD कैटेगरी एज पर एडवर्टाइजमेंट, वैलिड EWS सर्टिफिकेट इफ अप्लाइड फॉर EWS कैटेगरी एज पर एडवर्टाइजमेंट, सर्टिफिकेट फॉर एज रिलैक्सेशन इफ अप्लाइड फॉर नेक्स्ट डिग्री और मास्टर डिग्री, नेक्स्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यदि कोई कैंडिडेट एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे ऑनलाइन मोड के माध्यम से अलग से फॉर्म भरना होगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस अर्थात आवेदन शुल्क कितना लगेगा। जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये और SC ST कैंडिडेट EWS के लिए 2,400 रुपये फीस है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज एग्जेम्प्टेड अर्थात विकलांग व्यक्ति के लिए छूट है। इसमें सेकंड स्टेप में लिखा गया है कि कैंडिडेट निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में लिखा गया एप्लीकेशन फीस वंस रेमिटेड शैल नॉट बी रिफंड अंडर एनी सर्कमस्टेंस अर्थात एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। अब हम फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। इसमें लिखा गया एप्लीकेशंस विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फीस वुड नॉट बी कंसिडर्ड समरली रिजेक्टेड अर्थात निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और सरकारी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। फिफ्थ स्टेप में बताया गया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले SC ST कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क समय पर परिणाम घोषित होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे। यह नोटिफिकेशन आपको एम्स की वेबसाइट पे मिल जाएगी। एडमिट कार्ड अर्थात प्रवेश पत्र की बात करें तो कैंडिडेट्स आर टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम एम्स वेबसाइट जो कि दिया गया है। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाय पोस्ट आपको अपना एडमिट कार्ड जो है एम्स की वेबसाइट से डाउनलोड करना है और यह आपके घर बाय पोस्ट के माध्यम से भेजा नहीं जाएगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।